Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem that is The Garden Snake, and I am having a book with me, Honeycomb of class 7, and this poem is written by Muriel L. Soane. ठीक है, तो जो म्यूरिल एल सोने है वो बहुत ही फेमस ऑथर और बहुत ही फेमस पोइट थे और ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1913 और उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी बुक्स और पोएम्स लिखी हैं और जिनमें से बहुत ही फेमस वर्क है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. ही इज़ वेल नोन पोइट फॉर हिज फेमस पोएम गार्डन स्नेक, जो अभी हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो हमें पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ mongoose? ठीक है, क्या आपने कभी किसी स्नेक को देखा है कि वो mongoose से फाइट कर रहा है, किसी नेवले से फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है? और गेटिंग इन टू होल, या आपने उसको किसी होल में जाते हुए देखा है? और स्विमिंग इन द रिवर, या फिर उसको किसी रिवर में नहाते हुए देखा है? ठीक है, एवरी वन, ऑलमोस्ट एवरी, मतलब कि सभी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने देखा होता है. अगर किसी ने नहीं भी देखा होगा तो टीवी में तो जरूर देखा ही होगा, है ना. बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस, और सभी का मानना होता है कि भाई स्नेक्स डेंजरस होते हैं, और ये बात सही भी है. हम भी स्नेक को देखते हैं, हमें लगता है भाग जाओ यहाँ से, भाई हमें खा जाएगा ना. तो सम आर, मोस्ट आर नॉट, मतलब कि कुछ को तो ऐसा ही लगता है, बट सभी को भी नहीं लगता ऐसा ना. तो हमें ये पोएम रीड करते हैं ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. हम ये जो पोएम है, हमारे जो मेन जो बेस्ड है, ये जो पोएम है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि वो एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है. ठीक है, जैसे टाइटल ही है ना, गार्डन स्नेक, किसी गार्डन के स्नेक के बारे में. वो गार्डन स्नेक कैसा है? हार्मलेस है. ओके. I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. I कौन है यहाँ पे? पोइट है. पोइट क्या कहता है कि मैंने देखा था, एक स्नेक को देखा था. पोइट ने स्नेक को कहाँ पे देखा था? गार्डन में देखा था. और रैन अवे, और वो स्नेक को देखते ही भाग जाता है. सम स्नेक्स आर डेंजरस, दे से. यहाँ पे दे कौन है? पीपल हैं, लोग हैं, कि लोग कहते हैं कि जो कुछ स्नेक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं. बट मदर says that kind is good and eats up insects for his food. लेकिन मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि दैट काइंड इज़ गुड, मतलब कि दैट काइंड इज मीन्स, जब जो पोइट होता है, जब वो छोटा था तो वो जब गार्डन में होता है तो उसने स्नेक को देखकर वो भाग गया. और वो उसने क्या रीज़न बताया कि लोग कहते हैं कि वो डेंजरस है. तो उसकी मदर ने उसी मतलब कि स्नेक के बारे में बोलता है कि स्नेक के बारे में बोलती है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा स्नेक है. ठीक है, गुड है. एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और वो तो वहाँ पे क्या करता है, सिर्फ अपने फूड के लिए, मतलब कि खाने के लिए इंसेक्ट्स को खाता है. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass. और अब पोइट क्या कहता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि विगल जब मूव करता है, ट्विस्ट करता है, जैसे टर्न करके चलते हैं ना स्नेक, तो जब वो विगल करता है ग्रास पे, जब वो मूव करता है ग्रास पे, तो आई विल स्टैंड असाइड, कि मैं साथ में ही खड़ा हो जाऊंगा. एंड वॉच हिम पास, और मैं देखूंगा कि वो कैसे गुजर रहा है वहाँ से. एंड टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को बताऊंगा, देर इज़ नो मिस्टेक, कि बिल्कुल कोई भी ऐसा करने में कोई भी गलती नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है, कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ भी, मुझे भाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि मुझे वहाँ पे खड़े हो जाना ज़्यादा बेटर है और मैं इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, ये तो बिल्कुल क्या होते हैं, जो कैसा स्नेक होता है, बिल्कुल ही हार्मलेस होता है, मतलब बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाने वाला गार्डन स्नेक है. तो अब ये देखो आप, जो फर्स्ट टू लाइंस में जो पोइट है उसका उसका टू लाइंस में क्या है, पोइट का फियर है स्नेक के लिए, है ना. लेकिन लास्ट की लाइंस में क्या होता है, मतलब कि इसमें जो सेकंड नेक्स्ट टू लाइंस में क्या है, उसकी जो मदर होती है वो उसको समझाती है, उसके जो थॉट है, जो उसका प्री कंसेप्शन है कि भाई जो डेंजरस होते हैं स्नेक, उसको चेंज करते हैं, उसकी मदर हेल्प करती है. और लास्ट की 4 लाइंस में क्या है कि उसका जो विज़न है, उसका जो मतलब कि थिंकिंग है, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. अब बिल्कुल भी पोइट को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि वो हार्मफुल हैं. ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोएम है और इसका जो थीम रहेगा वो क्या रहेगा, टू मेक अस लर्न अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ स्नेक. ठीक है, कि हमें ये पोएम ये सिखाती है, हमें ये सीख मिलती है कि जो स्नेक्स होते हैं वो यूजफुलनेस, मतलब कि हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो पोएम है इसकी टोन कैसी रहेगी भाई, इन्फॉर्मेटिव है ये पोएम, हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमें सिखा रही है ये पोएम, और नरेटिव स्टाइल में है ये. ठीक है, तो इसमें राइमिंग देखते हैं हम. देखो राइमिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बहुत बार कि जैसे जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं सेम होते हैं, वो राइमिंग होती है. जैसे अवे, से, है ना, ये होगी फर्स्ट राइमिंग. गुड, फूड, गुड और फूड में सेम हो गया. ग्रास, पास, ये सेम हो गया आपका. ठीक है. मिस्टेक, स्नेक, तो ये आपकी राइमिंग हो गई है. आपको 4 पीछे क्वेश्चंस में भी दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से इसको पॉइंट आउट कर सकते हो. ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास भाई इस पोएम में क्या रह गया है, आप इसमें ये भी बता सकते हो कि दिस पोएम हेल्प अस टू डिस्पेल द मिथ
दैट स्नेक्स आर ऑलवेज डेंजरस एंड डेडली क्रिएचर। क्या मीनिंग है इस बात का कि जो हमारा एक मिथ होता है, मिथ क्या होता है, एक वहम होता है, एक भ्रम होता है कि जो स्नेक्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस ही होते हैं, ठीक है, मतलब मतलब हम मर ही जाएंगे उनको देख के। ऐसा नहीं होता, ये जो हमारा मिथ है वो इसको दूर करती है ये पोएम, ठीक है। एक ये भी आप इसमें मैसेज में आप लिख सकते हो। और इसके अलावा इसमें आपके अगर हम राइमिंग उसकी बात करें पर क्या बोलते हैं, सॉरी, पोइट्रिक डिवाइसेस की, पोइट्रिक डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे हैं यहाँ पे, जब भी मतलब कि जैसे हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को एनिमल से मतलब कि वो करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, मतलब जब किसी भी एनिमल्स में ह्यूमन क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो हमारी इस पॉइंट में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे ना, सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, ही, यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया गया है, हमारा ही जो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है भाई, हमारा स्नेक के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और इसमें एक और हम देखें तो एक एलिट्रेशन भी देखा था मैंने अभी, एक मिनट, यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल से इस वाले पोएम में नहीं है भाई, हाँ ये देखो है भाई। देखो सम और स्नेक्स, जब दो वर्ड्स जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं ना, जब रिपीट होती हैं, तो जैसे सम है और स्नेक है, ऐसे वर्ड रिपीट होता है। आप ऐसे देख लो, आपको पता होना चाहिए एलिट्रेशन क्या होता है। जब फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं जब रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन है। आप देखो सम और स्नेक में ना, सो और स्नेक में भी है, देखो। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, एलिट्रेशन हो गए हैं, राइट। तो ये हमारी सिंपल सी पोर्ट्रेट डिवाइसेस थी। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, तो आप यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू द पोएम। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें जब आप देखते हैं, तो क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आपके लिए तो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।